हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर क्या है? सो कंप्यूटर एक प्लास्टिक का कुछ डब्बा टाइप का है, जिसमें कि हम जब उसके पावर बटन को ऑन करते हैं तभी उसमें उसका कैपेबिलिटी आता है। जब तक वो पावर बटन ऑफ है तब तक उसमें कैपेबिलिटी नहीं आता है। अब कंप्यूटर में पहले इनिशियल डेज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता था, लेकिन अभी के टाइम में ये कंप्यूटर हर एक सेक्टर में यूज होता है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, किसी हर एक सेक्टर में। अब यहाँ पे दिया हुआ डाटा डाटा इज़ मेन थिंग्स इन कंप्यूटर। सो डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर एंड सिंबल। सो डेटा क्या है? डेटा का कुछ भी अलग मीनिंग नहीं होता है, ये इसका कुछ परफेक्ट मीनिंग नहीं होता है। ये एक चीज़ है जो एक डिटेल्स है। जैसे आपका, तो आप एक स्टूडेंट हो, आपका जो नाम हुआ वो आपका डेटा हुआ, आप किस स्कूल में पढ़ते हो वो आपका डेटा हुआ, आपका जो रोल नंबर है वो आपका डेटा हुआ। ये सब डेटा डेटा कहलाता है। अब आगे एक चीज़ होता है इंफॉर्मेशन। सो डेटा तो हम लोग जान गए, जो वो एक रॉ रॉ मटेरियल है, उसका कुछ लिटरल मीनिंग नहीं होता। लेकिन वो डेटा जब कंपाइल होता है, जैसे आपका नाम मोहन है और आपका एज 13 ईयर है, तो मोहन इज़ 13 ईयर ओल्ड, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ, पूरा इन्फॉर्मेशन। आपके स्कूल का नाम है रोज़ पब्लिक, तो मोहन इज स्टडिंग इन रोज पब्लिक स्कूल। सो ये एक पूरा लिटरल मीनिंग हुआ। तो यही एक इंफॉर्मेशन कहलाता है। अभी कंप्यूटर में दो चीज़ ही सिर्फ होता है, वो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर क्या होता है? पहला चीज़ हुआ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज़ है जो हमें हमारी नंगी आंखों से दिखता है, मीन्स हम उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ हार्डवेयर बहुत सा छोटे होते हैं जो कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है। आगे का एक चीज़ होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा चीज़ होता है जो मेन चीज़ होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। सॉफ्टवेयर हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये एक सेट ऑफ रूल होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि डेवलपर या प्रोग्रामर करते हैं। और ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को या हार्डवेयर को दिया जाता है, परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो वो उसके हिसाब से परफॉर्म करता है ऑपरेशन। जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, और कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे आप देते हैं 2 + 3 = 5, तो ये एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसके अंदर, जिसके हिसाब से वो अगर आप प्लस करते हैं तो उसको जोड़ता है, वहीं आप 2 × 5 करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। जैसे बहुत बहुत बड़ा एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप अपने मशीन में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं। कंप्यूटर क्या होता है जनरली, ये जो लैंग्वेज हम बोलते हैं या जो इनपुट देते हैं वो ये समझता नहीं समझता है। इसीलिए हम इसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जो आदमी समझ सकता है, उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट होके फिर उस पर्टिकुलर इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको फिर हार्डवेयर में, उसको फिर कंप्यूटर जिसमें अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। अब जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे टाइप का डिवाइस का कलेक्शन हो सकता है। उसके डिवाइस को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कन्वर बांट सकते हैं। उसी में एक होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? आप जब कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें कुछ भी या कंप्यूटर यूज करते हैं तो कुछ इनपुट देते हैं। जैसे आप कीबोर्ड यूज करते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे ह्यूमन जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और वो इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, उसी तरह ट्रैक बॉल होता है, स्कैनर होता है जिसके थ्रू आपके डेटा को स्कैन किया जाता है, जॉयस्टिक हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर।
सो अब देखते हैं इनपुट डिवाइस का वर्क क्या है। जैसा कि मैंने पहले बोला, जो कंप्यूटर डायरेक्ट ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस का काम आता है। ये तीन काम करता है। ये पहला काम करता है, दे एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। ये यूजर से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो एक्सेप्ट करता है। तब ये क्या करता है, जो यूजर तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इनपुट देता है। जैसे आप अपना नाम मोहन, सोहन, राधा वो इनपुट करेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है जिसमें कंप्यूटर समझता है। और ये सीपीयू को वो पार्टिकुलर डिटेल जो होता है, डेटा जो आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेसिंग के लिए कन्वर्ट करके देता है। आगे हम जानेंगे जो सीपीयू क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ इनपुट डिवाइस का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, यह एक इनपुट डिवाइस है जिससे वॉइस हम देते हैं। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है जिससे पिक्चर हम स्कैन करते हैं, कोई भी फ़ोटो को हम स्कैन करके कंप्यूटर को देते हैं। ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन गेम में यूज होता है। अब आगे हम समझते हैं आउटपुट डिवाइस। हमने पहले ही समझ लिया इनपुट डिवाइस। अब जब हम कुछ भी इनपुट देते हैं या कंप्यूटर से हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइस का यूज होता है। इसमें आपका वीडीयू होता है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, एलसीडी होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर होता है, जो कि कंप्यूटर हमें फिर आउटपुट देता है और हम उसको समझते हैं। तो इसका भी तीन तीन थ्री स्टेप्स होता है। ये एक्सेप्ट करता है रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, जो रिजल्ट बनाता है वो ये एक्सेप्ट करता है, और ह्यूमन तो उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ये क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है। उस पार्टिकुलर डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर ह्यूमन को देता है। और कैसे थर्ड थिंग्स में होता है जो ये उस पर्टिकुलर डेटा को ह्यूमन को देता है, जिसे ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने तीन चार एग्जाम्पल दिया है। मॉनिटर, जिसके थ्रू आप वीडियो देखते हैं या फोटो देखते हैं। प्रिंटर, जिसके थ्रू आप प्रिंट आउट निकालते हैं, चाहे वो कोई बुक हो या फिर आपका सीवी हो किसी चीज़ का। प्लॉटर, जैसे बहुत बड़े बड़े बैनर आपको मार्केट में दिखाई देते हैं, तो वो तो उसके लिए यूज होता है प्लॉटर। ये एक बहुत बड़ा मशीन होता है जिसके थ्रू उसका प्रिंट निकाला जाता है। स्पीकर, स्पीकर से हम आप जानते हैं जो हमें वॉइस मिलता है, जो कि हम सुनते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जो जो डिवाइस कंप्यूटर का जो चीज़ है उसको ह्यूमन को बताए, कंप्यूटर के अंदर जो जो भी चीज़ है उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन को बताता है, वही आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब अगला टाइप का डिवाइस आता है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जैसे कोई मूवी है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो वो रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है। तो स्टोरेज डिवाइस आर डिवाइस विच आर यूज टू रिट्रीव्ड फ्रॉम द saved to the data and information such as hard drive, memory stick, compact disk, DVD and tape drives. सो जैसे आपके पास गाना है, आपके पास वीडियो है, कुछ भी है, तो उसको रखने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं आप रखिएगा। वो रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है, वो आप स्टोर करते हैं किसी में। अब ये स्टोरेज डिवाइस जो है, कंप्यूटर तो बहुत दिन से है डेवलप हो रहा है, तो ये स्टोरेज डिवाइस समय के साथ उस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें पहला टाइप का फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, ये पहले यूज होता था। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क वेयर डेवलप्ड इन लेट 1960। ए फ्लॉपी डिस्क इज मेड ऑफ ए सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। इट्स आउटर कवर which
is a hard plastic floater or plastic disk. It can hold 1.44 MB data. Nowadays these disks are outdated. तो ये पहले यूज होता था, और क्यों ये आउटडेटेड क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में डेटा को होल्ड करता था, जो कि अब यूज करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं होता है। अब क्या यूज होता है? अब यूज होता है मोस्टली हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क एक मेटल से बना हुआ होता है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि आप जीबी में बोलते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह का डेटा रख सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल डिस्क कोटेड विथ मेटल ऑक्साइड used to store bulk of data. These disks can store more information than floppy disk. Use tens of hundreds of gigabyte. मीन्स हार्ड डिस्क में आप बहुत सारा, जैसे 1000 मूवी आप रख सकते हैं, 10,000 पिक्चर्स रख सकते हैं, जितना डेटा चाहे आप रख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक सिंपल हार्ड डिस्क दिख रहा है, उसका पिक्चर दिख रहा है। अगला होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप देखते हैं जनरली, देखे होंगे आप। ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, इसे सीडी रोम कहा जाता है। ये रीड वनली होता है और रीड राइट डिस्क होता है, और ये दो तरह का होता है। सी डी आर स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जो कि छोटा साइज में डेटा रखता है, मीन्स फिर भी फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा रखता है, 700 MB तक। फिर CDRW होता है, जो कि रीराइटेबल होता है, जिस पे कि आप फिर से डेटा राइट कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ यूजेबल, रीयूजेबल आप बोल सकते हो, वैसा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कॉम्पैक्ट डिस्क आया क्यों? क्योंकि आपको डेटा मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये ईजिली आप मूव कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क पे कॉपी कीजिएगा और इसे किसी दूसरे को दे सकते हैं। अगला टाइप है डीवीडी, जो कि आप लोग जनरली बोलचाल भाषा में सुने भी होंगे। इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोला जाता है। इसका साइज़ क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये थोड़ा ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ भी है, 4.7 GB ऑफ डेटा ये होल्ड करता है डीवीडी। और इसका इसीलिए ज़्यादा अभी मार्केट में कॉम्पैक्ट डिस्क आपको कम मिलता है, लेकिन डीवीडी बहुत ज़्यादा मिलता है। उससे भी ज़्यादा जब रिक्वायरमेंट पड़ा, तब आया ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ये जो बड़ा बड़ा वीडियो होता है या बड़ा बड़ा पिक्चर्स होता है, उसको होल्ड करने के लिए होता है। जो शादी का वीडियो होता है या पिक्चर होता है, या किसी फंक्शन का वीडियो पिक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम का होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, ब्लू रे डिस्क इज़ यूज टू स्टोर मोर देन 25 GB ऑफ डेटा विथ वेरी हाई स्पीड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। कम टाइम में स्पीड से आप इसको यूज कर सकते हैं। ए सिंगल लेयर ऑफ वीडी कैन स्टोर 13 आवर्स ऑफ वीडियो, वेयर डबल लेयर ऑफ वीडी कैन स्टोर 20 आवर्स ऑफ वीडियो। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है, अभी जैसे बड़ा फंक्शन हुआ, पूरा 2 दिन 4 दिन उसमें शूटिंग हुआ, तो उस सब के लिए ये ब्लू रे डिस्क का यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। अब अगला टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है यूएसबी, जो कि जनरली अभी ज़्यादा यूज होता है। इसे आप देखे होंगे, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको पेन ड्राइव बोलते हैं, लेकिन इसका ये फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सो ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, बहुत ही छोटा होता है। आप इसको जेब में रख के या कहीं रख के जा सकते हैं, और ये इसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी टू यूज होता है, रिस्पेक्टिवली फास्टर होता है। इसके बाद एक और स्टोरेज टाइप होता है, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। जनरली हम लोग ये मोबाइल में यूज करते हैं मेमोरी कार्ड टू होल्ड सम डेटा। जैसे आपको मोबाइल में कोई वीडियो रखना है, कोई सॉन्ग रखना है, ऑडियो, कोई बुक रखना है आपके क्लास का, तो उसके लिए आप मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ 7 टाइप्स ऑफ इन स्टोरेज डिवाइस आपने देखा। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू ही जो है वो मेन चीज़ है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, या किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी लैपटॉप का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
जो यूज होता है एज ए कंप्यूटर, उसका मेन चीज़ सीपीयू ही है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आप देख सकते हैं दिया, द सिस्टम यूनिट इज़ द बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। इट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। द सीपीयू इंटरप्रेट्स द and carries the basic instruction that operate the computer. Memory is where data and instructions are held. So CPU ही जो होता है वही मेन चीज़ होता है। ये जनरली क्या होता है, आप जब किसी कंप्यूटर को देखते होंगे उसके साथ एक बक्सा टाइप का दिखता है, उसे ही हम बोलचाल की भाषा में सीपीयू बोलते हैं। लेकिन सीपीयू जनरली मेनली उसके अंदर रखा हुआ एक मशीन होता है कि जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब सीपीयू क्या होता है, ये जैसा दिया हुआ है, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्रोसेसर यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट which execute most computer operation, arithmetic and logic, and the control unit, which act as the nerve center and send कंट्रोल सिग्नल टू ऑल अदर यूनिट्स। तो ये क्या होता है, सीपीयू दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट्स जो कि डिफरेंट टाइप के डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करेगा, डेटा भेजेगा, डेटा लेगा, उसके लिए यूज होता है। ये दोनों चीज़ मिलके सीपीयू बनाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों चीज़ मिलके सीपीयू बनाता है। तो यही दो चीज़ मेन चीज़ होता है, कंप्यूटर का कोर होता है, जिसको कि हम आप हार्ट बोल सकते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं, इसके बिना कंप्यूटर एक डब्बा है। अब यहाँ दे, द कंट्रोल यूनिट एलयू इज़ यूजुअली मेनी टाइम फास्टर देन द अदर डिवाइस। ये जो सीपीयू होता है ये बहुत ही फास्टर होता है अदर डिवाइस से। मीन्स जो आपका कीबोर्ड हुआ, जो आपका हार्ड डिस्क हुआ, जो आपका ये हुआ, मीन्स आपका मॉनिटर हुआ, डिस्प्ले यूनिट हुआ, उससे तो ये कम्युनिकेट बहुत ही फास्ट करता है। इसीलिए अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूज होता है। कंप्यूटर में दो टाइप ऑफ मेमोरी होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हुआ है मेमोरी, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसा मैंने बताया, जो सीपीयू क्या होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है रिस्पेक्टिवली स्लो होता है। अब प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम आपने सुना होगा, रोम आपने सुना होगा, वो सब प्राइमरी मेमोरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में आता है आपका, तो आप ये मेमोरी देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जनरली क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है। जैसा मैंने बताया सीपीयू फास्ट होता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी से ही कम्युनिकेट करता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के साथ दिक्कत क्या है, जैसे ही आप टर्न ऑफ करोगे स्विच को या कंप्यूटर को ऑफ करोगे, इसमें जो डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा, वो मिट जाएगा डेटा, वो परमानेंट नहीं रहता है। तो ये चीज़ होता है। अब प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप का होता है, रैम होता है, रोम होता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यहाँ दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रेफर टू मेमोरी दैट कैन सेलेक्ट एंड यूज्ड रीड randomly. The information stored has disappeared the very moment machine is turned off. It is also referred as volatile memory. इसको volatile भी मेमोरी भी बोलते हैं, और जैसे ही मशीन ऑफ करोगे ये इसका डेटा हट जाता है। रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशंस जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी पे रहता है। ये परमानेंटली बिल्ट इनटू कंप्यूटर at the time of production. The information from this memory can only be read and it is not possible to write fresh. So read only memory रोम में क्या होता है, आप डेटा को लिख नहीं सकते, आप वहाँ से सिर्फ डेटा रीड करते हैं। मीन्स कंप्यूटर वहाँ डेटा लिख नहीं सकता है, वो सिर्फ डेटा को वहाँ से वहाँ राइट नहीं कर सकता है, वहाँ से डेटा को रीड कर सकता है। अब दूसरा टाइप का मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, या उसे ही हम एक्जुअलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया, जो रैम जो होता है
वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब वो जैसे ही आप लाइट ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करोगे, पावर ऑफ करोगे कंप्यूटर का, ये उसका डेटा मिट जाएगा। लेकिन हम जो कुछ काम करते हैं या कुछ भी कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम फ्यूचर यूज़ के लिए हमें सेव करना होता है। तो उसके लिए यूज होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि परमानेंटली आपके डेटा को होल्ड करता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो रिस्पेक्टिवली स्लोअर होता है आपका प्राइमरी मेमोरी से, रैम से। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, आपका जो सीडी ड्राइव हुआ वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, डीवीडी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये रिस्पेक्टिवली चीपर होता है, सस्ता होता है आपका प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कॉस्टली होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो स्मॉल यूनिट, छोटा सा ही रहता है कंप्यूटर में। जैसे आपका मोबाइल डिवाइस में ही आप जानते होंगे या आप यूज करते होंगे, जो रैम कितना है तो 2 GB है, 1 GB है, वो आपका प्राइमरी मेमोरी हुआ। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी, आप पूछते होंगे जो सेकेंडरी मेमोरी कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, तो वो बोलता होगा ये 64 GB है, 128 GB है, ऐसा बोला जाता है। तो ये एक सेकेंड, वो जो दूसरा वाला हुआ जो बड़ा हिस्सा है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी उतना ज़्यादा लेने से उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसका यूज सिर्फ कंप्यूटर कैलकुलेशन के वक्त ही करता है जब उसमें पावर ऑन रहता है। अगर जैसे ही पावर ऑफ हुआ तो वो उसका डेटा हट जाएगा, जो तब हमको तो डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए यूजर क्या होता है, मीन्स किसी भी डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी स्मॉल होता है और सेकेंडरी मेमोरी जो कि डेटा को होल्ड करता है, उसके बाद उसमें आपका वीडियो रहता है, उसमें आपका फ़ोटो रहता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज होता है। अब हम लोग आते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कोई लिक्विड होता है उसको आप जनरली लीटर में मापते हैं, डिस्टेंस है उसको आप मीटर, किलोमीटर, माइल में मापते हैं, गैस है उसका भी अपना ये है, माप है। तो इसी तरह आप कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसको मापने के लिए एक यूनिट्स का यूज होता है, जो जो कंप्यूटर के मेमोरी को मापेगा। तो जैसे सबसे छोटा होता है कंप्यूटर में बिट्स, बिट्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो 4 बिट्स का एक निब्बल होता है इसमें कंप्यूटर में। और फिर 1 KB, 1 KB, किलो बाइट्स इसको बोलते हैं, उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। फिर 1 बाइट्स में क्या होता है, 8 बिट्स होता है। और फिर 1 MB, MB होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट में क्या होता है, 1024 KB होता है। फिर उसके बाद जीबी आता है उससे बड़ा, 1 GB, 1 GB, उसमें 1024 MB होता है। फिर उसके बाद आता है उससे भी बड़ा टीबी, टेराबाइट इसको बोलते हैं, तो 1 TB में 1024 GB होता है। फिर उससे भी बड़ा होता है पेटाबाइट। सो पेटाबाइट में क्या होता है, 1024 TB होता है, ये 1024 TB। ये तो इस तरह से कंप्यूटर के मेमोरी को ये किया जाता है, मीन्स मापा जाता है। अब क्या होता है, जो कंप्यूटर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन जो बोलता है